दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कर्सिव हैंडराइटिंग। जी हाँ दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में आपने सीखा था सिंपल हैंडराइटिंग फॉर एग्जाम्स। एग्जाम में आंसर शीट पर लिखने के लिए आपने वो पार्ट फर्स्ट की वीडियो में सीखा था। आज हम सीखेंगे कर्सिव हैंडराइटिंग। दोस्तों, जब भी आपने किसी की सुंदर हैंडराइटिंग को देखा होगा तो आप ये सोचते होंगे कि काश मेरी भी हैंडराइटिंग ऐसी होती। तो आज इस काश को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। इंग्लिश हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आज पार्ट 2 की वीडियो आप देख रहे हैं। कुछ महीनों में नहीं, कुछ दिनों में नहीं दोस्तों, कुछ ही घंटों के अंदर आप अपनी हैंडराइटिंग में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। बस कुछ अभ्यास की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, कुछ घंटों के अभ्यास की जरूरत है। कोई चमत्कार नहीं होगा, ये मान लीजिए, कोई चमत्कार नहीं होगा। कुछ घंटों की आपकी मेहनत से आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर हो जाएगी। तो इस हैंडराइटिंग को और खासकर कर्सिव हैंडराइटिंग को सीखने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। डोंट यूज इट विदाउट प्रैक्टिस। पहली चीज है कि कर्सिव हैंडराइटिंग को बिना प्रैक्टिस के कहीं भी मत यूज कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इसको गलत लिखेंगे। आप लिखेंगे कुछ और दूसरा अक्षरों को कुछ और समझेगा, उसको कुछ और दिखेगा, जिससे कि अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी। तो अच्छे से अभ्यास करने के बाद ही इसको यूज करना है। दूसरी चीज, जब हैंडराइटिंग को आप लिख रहे हैं उसके लिए राइटिंग मटेरियल आपका, यानी जो पेन यूज कर रहे हैं, जेल पेन हो या बॉल पेन हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अटके नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर न लगाना पड़े, स्मूथ चलने वाला पेन होना चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर पोस्चर में बैठिए। जब भी हैंडराइटिंग आपको सुधारनी है, सबसे पहले आप बैठकर, प्रॉपर तरीके से बैठकर, एक सीधे तरीके से बैठकर आप लिखेंगे। एक और चीज है, जब हैंडराइटिंग सुधारने बैठेंगे तो पेशेंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। धैर्य रखना पड़ता है। अक्षरों को बड़े प्यार से तरीके से बनाना होता है, इसमें समय लगता है। समय ज्यादा नहीं लगेगा, कुछ ही घंटे लगेंगे, पर उस कुछ घंटों में पूरा ध्यान आपको यहां लगाना होगा। वीडियो से एक एक अक्षर को कैसे बनाते हैं वो देख के प्रैक्टिस करनी होगी, और आप आसानी से कर सकते हैं धैर्य रखकर। अगली चीज जो चाहिए वो है पेन पेंसिल होल्डिंग स्टाइल। जो आप पेन पकड़ते हैं उसका एक तरीका है। बहुत ज्यादा पीछे नहीं पकड़ेंगे, जैसे इतना पीछे नहीं पकड़ना है और बहुत ज्यादा आगे भी नहीं पकड़ना है। ऐसे आपको क्या करना है कि जब हम ऐसे हाथ को रखते हैं तो पेपर और हमारे हाथों के बीच, अंगुलियों के बीच जो ये गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए इतने पर पकड़ना है और आपको ऐसे लिखना है। तो ये है सही तरीका पकड़ने का। और इसमें भी देखिए, ये अंगूठा और ये 2 फिंगर्स, इसके बीच ये पेन रखना है। ये जो नीचे की फिंगर है वो पेन को सहारा देगी ऐसे, और इस तरह से ये पेन होगा। उसके अलावा जो पेज है जिस पर आप लिख रहे हैं वो ऐसे सीधे ना रखने की बजाय थोड़ा सा ऐसे टर्न करके रखेंगे इस तरह से, ताकि जब आप लिखें तो ये जो पेज है वो बिल्कुल ऐसे इस पेन की सीध में, थोड़ा सा इसको टर्न करके ऐसे लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आएगी। जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो थोड़ा पेज को अपने तरीके से इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि उनके हिसाब से पेज बिल्कुल सीध में हो। उसके अलावा एक और चीज याद रखनी है कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। एक बार आप, जैसे कि आज बैठे हैं, हैंडराइटिंग आपने इंप्रूव कर ली कुछ घंटों में, उसके बाद 1 हफ्ते छोड़ दिया या 1 महीने छोड़ दिया, उसके बाद फिर भूल जाएंगे आप अक्षरों की बनावट को। तो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रखने, चाहे आप 1 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। तो उससे क्या होगा कि अभी भूलेंगे नहीं आप। कुछ घंटों की जो हैंडराइटिंग सुधरेगी, उसके बाद आप सही बना पाएंगे। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते और अब सीखते हैं अक्षरों को। एक एक अक्षर को बड़े ध्यान से सीखिएगा आप, और बड़े तरीके से अक्षरों को बनाना सीखना है। देखिए, पहले कैपिटल लेटर सीखते हैं, उसके बाद स्मॉल सीखेंगे। देखिए, जब ए बनाते हैं तो ऐसे करके ऊपर जाएंगे, ऐसे नीचे आ गए सीधे, और यहां से ऐसे। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक और तरीका है, ऐसे करके इसको थोड़ा सा बाहर भी निकाल देंगे तो भी ठीक है।
बी बनाएंगे ऐसे ऊपर से टेढ़ा थोड़ा लेकर आएंगे, इधर से जाएंगे ऐसे ऐसे, और यहां पर आप गोल कर देंगे बी। सी के लिए ऐसे जाइए ऐसे आइए, ऐसे भी बना सकते हैं। एक और स्टाइल है बनाने का, ऐसे बना सकते हैं सी। ये ऊपर की 3 लाइनों में, अंग्रेजी की ये नोटबुक आती है जिसमें 4 लाइनों वाली, उसमें आप इस तरह से ऊपर की 3 लाइन में लिखेंगे सी। डी बनाना है, आप ऊपर से आइए थोड़ा टेढ़ा और इस तरह से ऐसे ऊपर जाकर और ऐसे कर सकते हैं डी। ई के लिए आप इस तरीके से ऐसे रखेंगे, यहां से ऐसे कर कर इस तरह से। एक और तरीका है, ऐसे करिए ऐसे ऐसे। ई। एफ बनाएंगे, इसके कई तरीके हैं, इस तरह से रखिए एफ, सीधा भी ठीक है, ऐसे लहराता हुआ अगर आप लाते हैं तो भी ठीक है, इसको ऐसे गोल सा बना के लाते हैं तो भी ठीक है। और ऐसा बनाने के बाद फिर यहां पर आपको ऐसे इसमें बीच में लाइन लगानी। तीनों तरीकों में से कोई सा तरीका अपना लीजिए। एफ। जी 4 लाइनों में बनाएंगे, यहां बीच से रखेंगे आप और ऐसे रखकर ऐसे करेंगे और पूरा नीचे तक लाकर जी। एच बनाना है, ऐसे करिए ऐसे और ऐसे रखिए और ऐसे गोल करके यहां पर, इसमें भी आप इसकी तरह वेरिएशन ला सकते हैं। यहां पर एच। आई बनाना है, इस तरह देखिए आई, यहां पर ऐसे रखना है, ऊपर ले जाके नीचे लाना है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपको लाना है ऐसे। आई। जे बनाना बिल्कुल आई की तरह ही होता है पर 4 लाइनों में। आई को जब आप लिखेंगे तो 4 लाइंस में आएंगी, 1 2 3 4, 4 लाइंस में लिखेंगे। कैसे देखिए, इस तरीके से यहां रखना है, ऊपर तक ले जाना है और नीचे ले जाके ऐसे जे बनाना है। बिल्कुल आई की तरह ही होता है, बस नीचे इस तरह से होता है जे। के बनाएंगे ऐसे ऐसे और इस तरह से लहराता हुआ लाना है और ऐसे के। एल ऊपर ले जाइए, ऐसे लाइए और ऐसे घुमा के ऐसे 3 लाइनों में। फिर से देखिए ऐसे 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 एल। एम जैसे स्मॉल बनाते हैं वैसे ही ऊपर की 3 लाइन में बना देंगे तो कैपिटल एम हो गया। एन ऐसे रखकर स्मॉल एन को जब 3 लाइन में बना देंगे एन। ओ यहां रखना थोड़ा सा नीचे और ऐसे करके यहां पर छोड़ देना है, पूरा नहीं मिलाना। ओ। पी ऐसे रखना है, नीचे ले आइए और ऐसे ऊपर ले जाकर ऐसे पी। क्यू ओ की तरह ही बनाइए, ऐसे लाके छोड़ देना और यहां से ऐसे लहराती हुई लाइन इसमें से लानी क्यू। आर बनाना है, पी की तरह बनाना है, पहले ऐसे ऐसे पी हो गया और इसको लहराता हुआ ऐसे आर। एस ऐसे ले जाइए ऐसे और नीचे बड़ा प्यारा सा ऐसे गोल मोड़ दीजिए। टी बनाना है, सिर्फ ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं या लहराता हुआ ऐसे करें तो भी टी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से टी है। फिर क्यू आर एस टी यू, देखिए ऐसे कर कर ऐसे बिल्कुल ऐसे बनाइए यू। वी बनाना है ऐसे, आप ऐसे बना सकते हैं वी। डब्ल्यू ऐसे करके लहराता हुआ ऐसे बनाइए डब्ल्यू। एक्स ऐसे करके ऐसे। वाई बनाना है, आपको चारों लाइनों में बनेगा ऐसे करके ऐसे। जेड यहां से रखकर पूरा ऐसे, इसको सीधा भी आप कर ले तो भी ठीक है, इस तरह से। तो आपने देखा कि जब कैपिटल लेटर्स लिखते हैं तो जी, यहां पर देखिए जे और ये वाई और ये जेड, ये 4 जो लेटर्स हैं वो चारों लाइन में आए, बाकी सब ऊपर की 3 लाइनों में। उसके अलावा अब हम सीखते हैं स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स में ध्यान दीजिएगा कौन सा लेटर 2 लाइनों में है बीच की, कौन सा ऊपर की 3 लाइन में है, कौन सा नीचे, ये ध्यान रखना है। और 2 एंड ध्यान रखने, हर अक्षर के 2 एंड होते हैं। देखिए जैसे ए है तो ऐसे कर कर ऐसे, एक एंड इधर है एक एंड इधर है, आगे वाले से इससे जुड़ेगा और पीछे वाले से इससे जुड़ेगा ये लेटर। ठीक है, तो इस तरह 2 एंड होंगे हर अक्षर के, ध्यान से देखिए। फिर हम उसको कर्सिव में मिलाकर भी लिखेंगे, पहले सीखते हैं अलग अलग लिखना। ए हो गया। बी बनाना है, ऐसे करके ऐसे ले जाइए, ऐसे थोड़ा ऊपर से घुमाकर ऐसे ऐसे बी। ठीक है, कई लोग ऐसे बी नहीं बनाते, वो गलत तरीका होता है।
आपको ऐसे ही बनाना है, ऐसे घुमाकर और ऐसे लाके फिर ऐसे। सी ऐसे कर कर ऐसे यहाँ, तो 2 एंड हो गए, ये और ये, पिछले के लिए अगले के लिए। डी देखिए ऐसे करके ऊपर इसी पर ऐसे डी। ई यहां बनाइए ऐसे ई। एफ बनाना है ऐसे कर कर पीछे आइए, फिर ऐसे घुमाकर आगे आना है, फिर यहीं पर ऐसे करना है। जी ऐसे 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 जी। एच ऐसे ले जाइए, थोड़ा घुमाना है, फिर ऐसे एच। आई ऐसे और ऐसे। कई लोग ऐसे बना के ऐसे लगाते हैं, गलत। इसी पर वापस आना है बिंदी। जे ऐसे कर कर ऐसे जे। के बनाना है ऐसे ले जाइए, ऐसे मोड़िए और ऐसे करके ऐसे के। एल ऐसे ऐसे। बहुत ज्यादा इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही बनाना है। एल। एम देखिए यहां रखिए बीच का एम। एन ऐसे रख के ऐसे एन। ओ ऐसे रखना है ऐसे और ऊपर से ऐसे ओ। पी ऐसे रखिए, ऊपर ले जाइए पूरा नीचे, फिर वापस जाना है, बीच में आकर यहां आकर ऐसे पी। क्यू ऐसे ऐसे क्यू। आर ऐसे रखिए, ऐसे गोल करिए ऐसे। कई लोग ऐसे आर बनाते हैं, है तो ये भी ठीक, पर इसको ना ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, ये यूज कीजिए। इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि जब आप फास्ट लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, बाय चांस ये वी समझा जाएगा, इसलिए ये बेटर है आर। एस ऐसे कर कर ऐसे और ऐसे। टी ऐसे रखिए ऊपर से ऐसे, ठीक। कई लोग ऐसे बनाते हैं, नहीं, ठीक है, ऐसे बनाना जी। एस टी। यू ऐसे कर कर ऐसे यू। वी ऐसे ऐसे। डब्ल्यू ऐसे कर कर ऐसे डब्ल्यू। एक्स देखिए ऐसे ऐसे, फिर से देखिए ऐसे 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 एक्स। वाई यहां रखना है, नीचे की 3 लाइन। कैपिटल में चारों लाइन में था, स्मॉल में नीचे की 3 लाइन। इसमें जेड नीचे की 3 लाइन, कैपिटल में चारों लाइन में था जेड। उसके अलावा एक प्रैक्टिस और आपको करनी है। देखिए कैसे, बिना हाथ उठाए आपको ए से जेड तक लिखना है। देखिए कैसे, हाथ नहीं उठाना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर ये यहां से उठेगा, फिर ये लगाएंगे उठाकर और ये 2 बिंदु लगाएंगे यहां। इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप 10-15 बार कर लेते हैं तो आपको फिर मिलाकर लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे लिखिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपका कोई दोस्त है मनजीत, लिखिए आप, उसका नाम लिखते हैं, ये लीजिए MANJEET मंजीत, ठीक है। आपका कोई दोस्त है चरणजीत, लिखिए चरणजीत, ठीक है जी। पूरा लिखने के बाद फिर हाथ उठाना है और फिर बनाना है बिंदु या जो भी लगाना है वो बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आप अक्षरों की प्रैक्टिस करेंगे और अक्षरों की प्रैक्टिस करके आप इस तरह से वर्ड्स लिखिए, सेंटेंसेस लिखिए। किसी बुक से कुछ आप बुक से कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं और 2 लाइन 4 लाइन, जितना आपके पास समय हो, जितनी आपकी इच्छा हो उतना लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ही घंटों में आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पर मैं फिर से कहता हूं कि जब तक कर्सिव हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस ना हो जाए आप इसको मत लिखिएगा कहीं, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाती है। एग्जाम में तो खासकर मत यूज कीजिएगा कर्सिव हैंडराइटिंग अगर प्रैक्टिस नहीं है तो, क्योंकि उसमें अक्षरों को कुछ बनाएंगे और जो एग्जामिनर है उसको कुछ और दिखेगा, आपके मार्क्स अननेसेसरी कटेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और बहुत आपने अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। दोस्तों इस वीडियो के अलावा पार्ट फर्स्ट से भी आप अभ्यास कर सकते हैं इस हैंडराइटिंग की। और देखिए ये वीडियो दोनों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाइए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो। इस वीडियो को देखकर और उनकी हैंडराइटिंग जब सुधरेगी आपको जिंदगी भर वो याद करेंगे। इस मदद के लिए, इस मुझसे उनको मिलवाने के लिए
आपको बहुत ही आभारी रहेंगे वो लोग आपके लिए और याद करेंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनकी हैंडराइटिंग खराब है, उन रिश्तेदारों तक, गांवों तक पहुंचाइए जहां तक पर इस वीडियो की ज़रूरत है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की और उपयोगी वीडियोस के साथ। थैंक्स अगेन, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Please subscribe, like and share to help your dear ones.